तो दोस्तों यदि आप लोग फ़ोन यूज करते होंगे तो आप सभी को ये जानकारियाँ होंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं KB, MB, GB, TB, PB ये सब इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि आप यदि नेट यूज करते हैं तो नेट आपको पता होगा कि ये MB में मिलता है, ठीक है। MB, GB कई सारे रिचार्ज भी जैसे कि 1 GB, 1.5 GB। तो ये होता क्या है, ठीक है। इसमें कितने MB मिला करके कितने GB होता है, या फिर कितने GB मिला करके कितने TB होता है, या फिर सबसे जो इसका छोटा यूनिट है वो क्या है। तो इन सारे के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो दोस्तों RRB, NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग मेमोरी की इकाई को समझेंगे और इससे एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को सही आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी को समझेंगे कि 1 KB बराबर कितना होता है। उसी तरह से 1 MB बराबर समझेंगे, 1 GB बराबर, TB बराबर, और भी बहुत सारा इसका अभी बचा है, ठीक है। तो हम लोग सारे को देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयाँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एक निबल है, तो इसे निबल सबसे छोटा यूनिट है, हम लोग इसे मानेंगे। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कितना आ जाएगी, निबल। तो 1 निबल के बराबर कितना होता है, 4 बिट। अब आगे बात करते हैं 1 बाइट बराबर। तो 1 बाइट बराबर हो जाता है 8 बिट, ठीक है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1 बाइट बराबर कितना बिट होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है और 1 निबल बराबर 4 बिट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप याद कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB। आप नेट यूज करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका स्पीड जो है KB में देता है, MB में देता है, GB में देता है। तो KB का हम लोग बात करें यानी कि 1 KB के बराबर तो कितना होता है, 1024 बाइट होता है। और इससे यानी कि बाइट से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 किलो बाइट बराबर यानी KB बराबर कितना हो जाएगा, 1024 बाइट। आगे हम लोग बात करते हैं कि 1 मेगाबाइट यानी कि MB। अब शॉर्ट में से देख सकते हैं कि MB बोला जाता है, ठीक है। तो MB पढ़ करके आप समझ रहे होंगे, लेकिन MB का ही फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। और KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। इसी तरह से आगे हम लोग सारे यूनिट को देखते चलेंगे, ठीक है। तो 1 MB बराबर 1024 KB होता है। अब देखिए जिनको नहीं पता होगा, यदि उनके पास एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि 1 MB बराबर कितना होता है, तो शायद 1000 KB यानी कि किलोबाइट लगा करके आ जाएंगे, ठीक है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, 1 MB बराबर 1024 KB होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB। 1 GB आप लोग रिचार्ज भी करवाते होंगे, जो कि नेट 1 GB देता है। तो 1 GB में कितना MB होता है, तो 1 GB में 1024 MB होता है, ठीक है। फिर आगे इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बढ़ें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 टेराबाइट। अब डायरेक्ट टेराबाइट लिखे तो आप लोग को शायद नहीं समझ में आए, इसलिए 1 टेराबाइट का ये शॉर्ट फॉर्म होता है TB, ठीक है। इंग्लिश में होता है 1 TB। तो 1 TB के बराबर 1024 GB होता है। उसके बाद 1 पेंटाबाइट यानी कि 1 PB। तो 1 PB बराबर 1024 TB होता है। उसके बाद 1 एक्साबाइट यानी कि EB बराबर 1024 PB होता है। इसी तरह से 1 जेटाबाइट यानी कि ZB बराबर 1024 EB होता है। और 1 योटाबाइट यानी कि YB बराबर कितना होता है, तो 1024 ZB होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1 KB से आगे जितना भी है सारा 1024 होता है, लेकिन KB से पहले 1 निबल बराबर 8 बिट और 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग को समझना था, जो कि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि मेमोरी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होंगी और आप इसे अच्छे से पढ़ भी ले होंगे। और आप यदि भूलते तो इसे बार बार रिवीजन करें, क्योंकि यह बहुत ही छोटा टॉपिक और इससे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।